चलिए आज भारत की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। ये कोई किताबी जानकारी नहीं है, बल्कि एक रहस्य है। एक पहेली जिसके सुराग हम एक एक करके ढूंढ निकालेंगे। तो वो सवाल जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है वो ये है, ये आखिर मुमकिन कैसे है? एक ही देश में एक तरफ थार का तपता हुआ रेगिस्तान, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह और उत्तर में सिर पर ताज की तरह सजे बर्फीले पहाड़, ये सब एक ही देश की सीमाओं के अंदर कैसे समा सकता है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा पहला सुराग छिपा है भारत की लोकेशन में। मतलब दुनिया के नक्शे पर भारत ठीक कहाँ पर है। हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। देखिए, ये जो रेखा है, कर्क रेखा, ये एक तरह से जलवायु की पहली बाउंड्री लाइन है। ये भारत को लगभग दो हिस्सों में बांट देती है। इसके दक्षिण का हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में है और उत्तर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में। और यहीं से उत्तर और दक्षिण के मौसम के मिजाज में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है। अच्छा, अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए जिसे महाद्वीपीयता कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जो शहर समंदर के किनारे बसे हैं, जैसे मुंबई, वहाँ समंदर एक नेचुरल एसी की तरह काम करता है। वो मौसम को ज्यादा बिगड़ने नहीं देता। लेकिन दिल्ली जैसे शहर जो समंदर से बहुत दूर हैं, वहाँ मौसम अपने एक्सट्रीम पर होता है। सर्दियाँ बहुत ज्यादा ठंडी और गर्मियाँ बहुत ज्यादा गर्म। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर, हमारा दूसरा सुराग, महान हिमालय। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो भारत की जलवायु का एक तरह से गार्ड है, एक द्वारपाल। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए कि अगर हिमालय होता ही नहीं तो क्या होता। होता ये कि सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से आने वाली वो जमा देने वाली बर्फीली हवाएं बिना किसी रोक टोक के सीधा भारत के मैदानी इलाकों में घुसाती। लेकिन असल में हिमालय एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। ये उन बर्फीली हवाओं को भारत में घुसने ही नहीं देता। और इसी के वजह से उसी लैटिट्यूड पर होने के बावजूद भारत ज्यादातर दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म और रहने लायक है। ये बात हिमालय की डबल भूमिका को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ तो ये ठंडी हवाओं को रोकता है और दूसरी तरफ ये मॉनसून की नमी वाली हवाओं को भारत से बाहर जाने से भी रोकता है, उन्हें यहीं बारिश करने पर मजबूर कर देता है। वाकई ये भारत की जलवायु के आर्किटेक्ट हैं। तो चलिए, अब तक हमने स्थिर चीजों की बात की, लोकेशन, पहाड़। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर साल हरकत में आती है। हमारा तीसरा और सबसे जरूरी सुराग है मानसून। ये भारत की जलवायु की धड़कन है। तो एक बात साफ समझनी होगी, मानसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है। मानसून असल में हवाओं के बहाव की दिशा में एक बहुत बड़ा सीजनल बदलाव है। ये वो विशाल हवाएं हैं जो अपने साथ बारिश लेकर आती हैं। चलिए देखते हैं ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। गर्मियों में भारत की जमीन भट्टी की तरह तप जाती है, जिससे यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। अब कुदरत का नियम है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो हिंद महासागर की ठंडी और नमी से लदी हवाएं इस खाली जगह को भरने के लिए जमीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। और जब ये हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं, तो ठंडी होकर अपनी सारी नमी बारिश बनकर बरसा देती हैं। और इस मानसूनी इंजन का असर कितना बड़ा है, ये एक आंकड़ा ही काफी है। भारत में साल भर में जितनी भी बारिश होती है ना, उसका लगभग 75% यानी 3/4 हिस्सा सिर्फ इन्हीं कुछ मानसूनी महीनों में बरसता है। ये पूरे देश की लाइफलाइन है। हाँ, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इस पूरे सिस्टम पर कई और चीजों का भी असर पड़ता है, जैसे कि आसमान में बहुत ऊंचाई पर बहने वाली जेट स्ट्रीम, या सर्दियों में मेडिटेरेनियन सागर से आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और हाँ, अल्नीनो और लानीना जैसी ग्लोबल घटनाएं भी मॉनसून को कमजोर या मजबूत कर सकती हैं। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं, भारत की लोकेशन, हिमालय की दीवार और मानसून का शक्तिशाली इंजन। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और अपनी शुरुआती पहेली को सुलझाते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक साथ ले आती है। थार रेगिस्तान सूखा क्यों है? क्योंकि वो समंदर से दूर है। केरल में इतनी बारिश क्यों? क्योंकि वो समंदर के पास है। और पश्चिमी घाट मानसूनी हवाओं को रोक लेते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में इतनी गर्मी और सर्दी क्यों पड़ती है? ये हिमालय और समंदर से दूरी का नतीजा है। और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है? क्योंकि वहाँ की पहाड़ियाँ एक फनल की तरह मानसूनी हवाओं को फंसा लेती हैं और उन्हें वहीं बरसने पर मजबूर कर देती हैं। और ये सब सिर्फ भूगोल की बातें नहीं हैं।
इसका हमारी जिंदगी पर सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ता है। भारत की 60% खेती, 85% पानी की सप्लाई और हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा सीधे सीधे मॉनसून के प्रदर्शन पर टिका हुआ है। आखिर में ये कहानी सिर्फ मौसम की नहीं है, ये लोगों की कहानी है। भूगोल और हवाओं का यही अनोखा संगम है जो भारत के त्योहारों, यहाँ के खानपान और 1 अरब से ज़्यादा लोगों की जिंदगी को एक खास शक्ल देता है। और हम इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये सिस्टम जो हजारों सालों से एक नाजुक संतुलन पर चल रहा है, क्लाइमेट चेंज के इस दौर में इस संतुलन का क्या होगा? और इसका अंजाम उस अरबों की आबादी पर क्या पड़ेगा जिसकी जिंदगी ही इसी संतुलन पर टिकी है?